हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कोविड-19 वैक्सीन्स के पर रहेगा। इससे पहले भी आपको इसके बारे में पता होगा, बट अभी रिसेंटली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नई ICMR की स्टडी है दोस्तों, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये रिसेंट स्टडी है जो अभी पब्लिश किया गया है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब ICMR कोई स्टडी को पब्लिश करता है तो ऑब्वियसली वो एक अथेंटिकेट रिकॉर्ड होते हैं उनके पास। प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही वो लोग जो है रिलीज़ करते हैं आर्टिकल्स में। तो इस लेक्चर में जानेंगे हम कि किस तरह से डिफरेंट कोविड-19 वैक्सीन यूज़ करने की वजह से आपकी बॉडी के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और डिफरेंट साइंटिस्ट रिसर्चर्स का क्या ओपिनियन है, इसे इस तरह यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब थोड़े गाइडलाइंस को रिलीज़ किया था दोस्तों। आज भी मुझे याद है जब मैं उनका नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल पहले डोज कोवैक्सीन लेता है तो इट इज़ कंपलसरी कि वो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही ले। इस तरह से उन्होंने क्लियरली बोल्डेड लेटर्स में मेंशन किया था। बट अभी कुछ डिफरेंट रिसर्च निकल कर आ रहे हैं कि पहला जो है कोवैक्सीन लिया जा रहा है, दूसरा कोविशील्ड लिया जा रहा है। तो उसके पर ICMR ने थोड़ा गौर फरमाया, उसके पर रिसर्च की, और उसके बाद फाइनली एक स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया है। उसी स्टडी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग आ रही, कोई भी चाहिए, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे आप विजिट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिक्स कर दिया गया है दोस्तों। जो कि आप सभी लोग जानते हैं, दोनों वैक्सीन बड़े ही स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस से लड़ने के। बिकॉज कोवैक्सीन ने तो कई सारे वेरिएंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ICMR के द्वारा पब्लिश किया गया है कि अगर आप दोनों मिलाकर लेते हैं तो आपको बेटर इम्यूनिटी मिलती है। ओके, क्योंकि कोविशील्ड जो एक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है और कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। आप सभी लोग जानते हैं एडिनो वायरस क्या होता है, और इनएक्टिवेटेड का मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रेन, जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, कंप्लीटली उसको मार दिया जाता है। उसके बाद वैक्सीन में डालकर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ओके, और कोविशील्ड ऑब्वियसली एक एडिनो वायरस जो RNA से बनाया गया है। बट वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ जब पब्लिश की गई थी तो उनका भी यही जो है रिपोर्ट आया है कि ये दोनों वैक्सीन अगर आप मिलाकर लेते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही एक्सेलेंट है, बहुत ही आउट परफॉर्मेंस वो लोग कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद ऐसा नहीं कि दो तीन चार लोगों को लगा दिया और बाद में रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है। बट कई बार रिसर्च किया गया है और उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया। बट कई सारे एक्सपर्ट्स अपना दूसरा ओपिनियन भी जाहिर करते हैं, क्योंकि कई सारे बॉडीज़ को सेट हो रहा है और दूसरे जो बॉडीज़ है उसमें कई सारे मल्टीपल इश्यूज़ को डेवलप कर रहा है। तो आपको देख समझ कर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ICMR ने बता दिया या फिर कोई आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया या किसी व्यक्ति को देख लिया कि उसने दो अलग अलग वैक्सीन लेके, तो आप भी, ये आपके ऊपर डिसीजन रहता है। ओके, तो हु पार्टिसिपेट इन द ICMR स्टडी। देखिए, एक्चुअली ये जो एक गलती से मिस्टेक हो गया फेमस डायलॉग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी लोग देखते होंगे। तो गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो क्या हुआ था एक्चुअली, यूपी में जब वैक्सीन लगाने शुरू किया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो फर्स्ट डोज जो है कोवैक्सीन लगा दिया गया था। उसके फिर 4 वीक्स के बाद वही लोगों को कोविशील्ड लगा दिया है। ओके, तो मिस्टेक से हो गया था। बट एनी हाउ, जब ICMR ने उसको स्टडी किया, इस गलती से मिस्टेक को जब इन्होंने गौर किया, तो जो इंडिविजुअल्स दोनों डोजेस एक ही वैक्सीन से लगा रहे हैं, ओके, उनके पास इम्यूनिटी कम है व्हेन कंपेयर टू द दोज इंडिविजुअल्स जो अलग अलग वैक्सीन लगा रहे हैं। समझ में आ गया आपको? क्षमा चाहता हूँ, आपको कोई साउंड आ रहा होगा। बाहर जो है यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है ना, तो पुलिस जो है राउंडिंग्स पे निकली है। हमारे लोग जो है कितना भी लॉकडाउन लगा दें, हमारे लोग बाहर निकल नहीं है। तो कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इवन दो मैंने सारे विंडोज़ डोर्स कवर कर दिए, फिर भी यहाँ पे प्रॉपर राउंडिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास एरिया जो है सारा कुछ मिलिट्री का एरिया होता है। तो लेट्स बिगिन। तो मैंने बता रहा था कि आपको कि
जो दोनों डोजेस लगाए थे सेम वैक्सीन का, उनके पास इम्यूनिटी कम है व्हेन कंपेयर टू द जो दो डोजेस डिफरेंट डिफरेंट लगाए हैं। तो इससे यहाँ ये हमको पता चलता है कि ओवरऑल स्टडी जब डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, ये जो हेटेरोलोजस कॉम्बिनेशन है, यानी होमोजीनियस नहीं, हेटेरोलोजस मतलब मिक्सिंग कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हैं। ओके, फिर आप कंफ्यूज में मत पड़ जाना सर ये क्या है, हेटेरोलोजस क्या है, इसको प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा है, राइट। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इस तरह से दोनों रहते हैं कि होमोजीनियस मतलब सेम। तो जब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनोजेनिसिटी रहती है ना, वो ज़्यादा डेवलप हो रही है। इस तरह से इन्होंने पब्लिश किया है। एंड व्हाट एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स, ये भी हम देख लेते हैं। ओके, और ये जो रिजल्ट है वो बेस्ड अपॉन द प्रीलिम्स। ओके, जो प्रिलिमिनरी ये रिजल्ट है, जो कि ओनली 18 इंडिविजुअल विथ मिक्स्ड वैक्सीनेशन जो है इनके ऊपर रिसर्च किया गया था। अभी लार्ज स्केल पे भी करना बाकी है। बट एनी हो, कई सारे ऐसे इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर विनीता बाल है, उन्होंने कहा है कि देर इज़ नो ईजी इम्यूनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन द प्रेजेंट केस, बट हमारे पास जो डेटा है वो हम उसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि चिंता ना करें। अगर आप 2 शॉट्स कोवैक्सीन के लगाते हैं या 2 डिफरेंट शॉट्स भी लगाते हैं तो आपके पास जो है बेटर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स रहेगी। बट जब तक ये अभी और ज़्यादा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा ग्रुप्स के ऊपर रिसर्च ना कर ले तो उनको अभी तक पता नहीं चलेगा। ओके, एंड जो और एक जो साइंटिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि अगर आप जो वेरियस स्टडीज़ ये भी दिखाते हैं कॉम्बिनेशन और नॉट इन्फीरियर टू 2 डोजेस ऑफ द सेम वैक्सीन। ओके, सो थियोरेटिकली अगर बात करें तो अभी तक ऑफिशियल कोई डेटा नहीं आया है, बट इवन दो ICMR के द्वारा स्टडी पब्लिश किया गया है कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इससे बढ़ रही है। बट कई सारे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, नॉट ओनली एक्सपर्ट्स और डिफरेंट वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन इसमें मेंशन किया गया है। ओके, और एस्ट्राजेनेका आप सभी लोग जानते हैं, ये फेमस वैक्सीन है, उनका भी यही रिकमेंडेशन है कि हैव बीन मॉडिफाइड टू इंडिकेट एदर ऑफ द mRNA वैक्सीन कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंड डोज following a first dose with the AstraZeneca vaccine if a second dose of AstraZeneca vaccine is not available। okay, तो इनका ये कहना है कि अगर आप जो है फाइज़र वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो सेकेंड डोज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं तब जब आपको पहला डोज नहीं मिल रहा है। मतलब सपोज देख लीजिए एक व्यक्ति को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाया हुआ है, सेकेंड डोज में उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप उस केसेस में लगा सकते हैं। बट बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑन हाउ वैक्सीन वर्क, WHO ये कह रहा है कि मिक्स एंड मैच जो रेजिमेंट्स है आर लाइकली टू वर्क। ये WHO का भी एक ओपिनियन है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम डिफरेंट ओपिनियंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, आप स्टिक मत हो जाना कि दोनों जो है अलग अलग लगाने से हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसको हरगिज़ मत स्टिक होना। कई सारे डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट ओपिनियंस भेज रहे हैं ताकि आपको जो है एक ब्रीफ आइडिया हो जाए माइंड में, एक एनालिटिकल आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है ओपिनियंस आ रहे हैं बाहर निकल कर, ताकि आप एक न्यूट्रल स्टैंस ले सकते हैं। ओके, सो WHO का ये भी कहना है और उनका ये भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि एविडेंस जो है हमको अभी प्रॉपर आए नहीं है, तो हम लोग अभी कोई एक स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते। बट हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उससे हमको ये पता चलता है कि मिक्स एंड मैच जो रेजिमेंट्स है वो हर हमेशा चल जाते हैं। ओके, एंड अभी इनका डेटा बाकी है और बिकॉज कंपनीज वांट टू सेल 2 डोजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट नॉट वन कॉम्बिनेशन विद अनदर, ये थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बिजनेस माइंड हो जाता है यहाँ पे। और कंपनीज भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि दोनों डोजेस उसी के कंपनी के लगे, उनका भी थोड़ा व्यापार चले, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बिजनेस एंगल भी आ जाता है। बट लेट इट बी, व्हेन और वैक्सीन मिक्स्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्रायर टू COVID-19 स्टडीज़ की अगर हम बात करें, जो हमारे पास जो कई सारे ब्रॉडर इम्यून रिस्पॉन्सेस मिले थे जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन को यूज़ किया था। इवन दो वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स उनके बनाने के तरीके में अलग हो सकते हैं, चाहे वो एंटीबॉडी को किस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है या T सेल रिस्पॉन्स क्या है, ओके, और कौन सा जो प्लेटफॉर्म है प्रोडोमिनेंटली इंक्रीज़ करता है और किस तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे T सेल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। डिफरेंट वैक्सीन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। बट दिस स्ट्रैटेजी जो यूजुअली बेस्ड विद वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ओके, तो नॉर्मली वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म भी करते हैं। सो सच मिक्सिंग स्ट्रैटेजी आर बीइंग स्टडीड इन, इससे पहले HIV में स्टडी किया गया था, मलेरिया में स्टडी किया गया था, ओके, एबोला, इन्फ्लुएंजा, नॉट ओनली दिस कोरोना वायरस। इससे पहले कई सारे जो बीमारियां आए थे पैंडमिक, उसके पर भी इन्होंने कई सारे डिफरेंट वैक्सीन को यूज़ करके आजमाया था। उस वक्त भी उनको बहुत सारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों, ओके। और ये हम लोगों के लिए नया नहीं है।
तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है. ओके, कैन सच कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी वर्क विथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन ऑल्सो. देखिए, कोवैक्सिन यूज्ड एज ए बूस्टर इन प्रिंसिपल and should boost anti-spike response, okay, further and generate a primary response against all COVID-19. तो कोविशील्ड विल ट्रिगर ओनली एन एंटी स्पाइक प्रोटीन. ये जो है बूस्टर की तरह भी काम करता है कोवैक्सिन, बट कोविशील्ड जो है सिर्फ एंटी स्पाइक प्रोटीन है, क्योंकि कोविशील्ड में आपको आपने देखा होगा एडिनो वायरस रिस्पॉन्स रहेगा. ओके, तो उसके बेसिस पे ये सिर्फ एंटी स्पाइक प्रोटीन होता है. मतलब जो भी जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो जब उसको डिटेक्ट होता है, हाँ भाई इसके जो स्ट्रक्चर में स्पाइक है, तो उसको डिफेंड करता है. बट कोवैक्सिन ऐसा नहीं है. ओके, ये पूरा स्ट्रेन को जो है इनएक्टिवेटेड करके डाल दिया जाता है. तो इसमें कई सारे वेरिएंट्स अगर आ जाएंगे तो भी फिर भी लड़ने की इसके पास क्षमता होगी. और ICMR का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो मिक्सिंग वैक्सीनेशन है कैन इंडीड ट्रिगर एन एंटी प्रोटीन रिस्पॉन्स, ट्रिगर कर सकता है आगे चलकर. और हम लोगों को अभी थोड़ा बहुत डेटा चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ सकते हैं. अभी हमारे पास जो है वेरी लिमिटेड डेटा है, इसके वजह से कोई भी अभी ये इतना पक्का, इतना गारंटीड नहीं कह रहा है कि ट्रिगर करेगा. हाँ, जितना हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास ये है कि पॉजिटिव डेटा है, नेगेटिव नहीं हुआ है. ओके, वेयर एल्स हैज़ दिन अभी कहाँ पे इसको ट्राई किया गया था, ये मिक्सेशन ऑफ वैक्सीन को. अगर आप देखेंगे तो यूरोप में इसको लगाया गया था, जहाँ पे मैंने बताया एस्ट्राजेनिका और उसके बाद फाइज़र यूज़ किया गया था सेकेंड डोज पे, राइट. एंड इसके बाद भी इन्होंने कई सारे एविडेंस को पब्लिश किया है. इस फेज़ 2 में जब उन्होंने देखा तो इवन 1000 इंडिविजुअल्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. और लार्ज जो फेज़ 3 ट्रायल्स चले थे वहाँ पे भी उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था इस हेटेरोजीनियस वैक्सीन को. बट एनी हाउ उनके पास भी थोड़ा कम डेटा है, प्रॉपर डेटा अभी आया नहीं है. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. ICMR ने तो नई स्टडी पब्लिश की है, बट वो भी जो है अभी और डेटा की तलाश में है. बट अभी तक जो 18 इंडिविजुअल्स पे इन्होंने रिसर्च किया था. बट अगर एक ग्रुप लेकर या फिर कोई हेल्थ केयर वर्कर्स को ग्रुप में जब रिसर्च करेंगे तब जाकर इसकी रियलिटी मालूम होगी. बट इससे पहले अगर आप केसेस देखेंगे, HIV हो गया या फिर इबोला, इन सारे केसेस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उस ज़माने में जब इन्होंने मिक्स ऑफ वैक्सीन को यूज़ किया था तो उस वक्त भी एक अच्छा सा रिस्पांस उनको दिया गया था दोस्तों. तो हमारे पास कई सारे ग्राउंड्स हैं कि एक उम्मीद है हमारे पास कि अगर हम फ्यूचर में ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा. तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.